हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ बूस्टर बाय यशवी में। आज हम बात करेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स और वो भी अलजबरा चल रहा है। एक्सरसाइज 6.1 हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का और बहुत सारा आपका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपका एक एक पॉइंट जो है हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वो सारा पॉइंट बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से अलजबरा में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सी एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। फर्स्ट का ये है 1/4 ऑफ द सम ऑफ पी एंड क्यू। 1/4 ऑफ द सम का मतलब देखिए 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द सम पी प्लस क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1/4 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। इसी तरह से बी है नंबर एक्स स्क्वायर्ड एंड एडेड टू 12y। तो नंबर एक्स जो है स्क्वायर एंड एडेड टू 12y, 12y आंसर हो गया। इसी तरीके से सी देखिए, सी में दिया गया है द नंबर p मल्टीप्लाई बाई द डिफरेंस ऑफ x एंड y। एक्स वाई का जो डिफरेंस है और उसमें नंबर p जो है मल्टीप्लाई है, p मल्टीप्लाई है x और y के डिफरेंस का, ये c हो जाएगा। इसके बाद d है प्रोडक्ट ऑफ यल यम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 20। तो जो d है वो आपका p मल्टीप्लाई यल यम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 20 में से यल यम जो है सब्सट्रैक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ यल यम, तो प्रोडक्ट ऑफ यल यम जो है इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था, वो आप लिख दिए हैं। 1/4 ऑफ द सम है तो 1/4 यहाँ पे लिख दिया गया p प्लस क्यू। उसके बाद सेकंड है द नंबर एक्स स्क्वायर एंड एडेड टू 12y, तो नंबर स्क्वायर करके एडेड कर दिया गया है। क्लियर। सी क्वेश्चन नंबर 2, ट्री डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ट्री डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये दोनों टर्म जो है सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, तो दोनों को अलग कर दीजिए। तो एक आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का अगर आप सेपरेशन करेंगे तो एक एक्स होगा और एक और एक्स होगा, और वाई स्क्वायर का सेपरेशन करेंगे तो एक वाई होगा एक वाई होगा। वेरी सिंपल है। इसी तरीके से इसमें अगर आप बनाएं तो देखिए एक में आपका 5x स्क्वायर वाई होगा और इसमें आपका 4x क्यूब होगा। अब इसको आप सेपरेशन करें तो इसमें देखिए एक 5 है, x के 2 हो जाएंगे और y आपका 1 हो जाएगा, ये तो होगा। इसी तरीके से इसमें आप करेंगे तो -4 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरीके से ट्री डायग्राम आप c का भी बनाएंगे तो c का देखिए एक -x क्यूब होगा और एक हो जाएगा 9xyz। अब यहाँ से आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो देखिए x x x, एक और हो जाएगा -1 जो होता है वो एज अ कांस्टेंट होगा, तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर आप बनाएंगे तो देखिए एक 9 होगा, एक x होगा, एक y होगा और एक z हो जाएगा। इसी तरीके से आपको D एज अ होमवर्क हमने दिया है, आप इसको ट्री डायग्राम बनाइएगा। काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको जो है हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल है कौन सा बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल या मोनोमियल या ट्राइनोमियल आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको आई बटन पे लिंक करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्लास 8 में बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था, हमने कहा था उस वीडियो को अच्छे से आप देख लें, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। अब देखिए सेपरेशन होता है, टर्म जो होता है, टर्म्स जो होते हैं वो सेपरेशन होता है प्लस और माइनस से।
प्लस माइनस से जितने भी सेपरेशन होगा, जितना भी आपका सेपरेट होगा, वही हमारा टर्म कहलाएगा। अब इसमें देखिए प्लस 1 है तो देखिए 2 सेपरेशन हुआ है, एक सेपरेशन ये है, एक सेपरेशन ये है, तो ये आपका 2 टर्म हो गया। इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ है, एक ही टर्म है। और यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है तो इसमें 2 सेपरेशन हो गया है, इसमें 2 टर्म है। तो जहाँ पे 1 टर्म होगा एज यू नो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, और जहाँ पे 2 टर्म होगा उसे बाइनोमियल कहते हैं, और जहाँ पे आपका 3 टर्म होगा उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे 2 टर्म है तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। तो बस लिख देना है, ये सिंपल है, आप जानते हैं, तो इसको लगा लीजिएगा इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसको देखते हैं। सी, ये जो आपका क्वेश्चन है सेकंड का जो सी आप देख रहे हैं, इसमें आप -1 भी लिख देंगे तो भी सही है। आप चाहें तो इस -1 को हटा के एक -x लिख देंगे वो भी सही, दोनों आपका ही सही है। -1 भी लिखेंगे क्योंकि x³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो -1 है, इसलिए आप -1 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो -x ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। सी, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसमें से न्यूमेरिकल आपको निकालना है, न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट नंबर्स x y z, वेयर एज अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल नंबर्स 1 2 3 जो होते हैं वो सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे। तो वेरिएबल के साथ जितने भी आपके नंबर्स लगे रहेंगे वही आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, वही आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल है 9 एज ए कांस्टेंट, लेकिन -9y जो है एज अ वेरिएबल है, y इसके साथ लगा हुआ है, तो इसी का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो देखिए y को ढक लीजिए तो क्या दिखाई देगा, -9, यही आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ लिख देना है। इसमें आप देखिए x y z हमारा वेरिएबल है और इसके साथ क्या लगा हुआ है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो -7। और इसमें देखिए x² है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है, तो यही आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। और ये -7 एज ए कांस्टेंट है तो इसको लिखना नहीं है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखेंगे तो p² है, तो इसके जस्ट राइट साइड में क्या है, -1 लगा हुआ है, तो -1 हो जाएगा। और यहाँ pqr में लगा हुआ है +14, तो यही आपका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि लाइक टर्म को फाइंड कीजिए। तो हमने लाइक टर्म को इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया हुआ है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। लाइक टर्म का मतलब थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं, सेम वेरिएबल जहाँ भी आपको दिखाई देगा वही उसका लाइक टर्म होगा। इसमें कोफिशिएंट या नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आपका x y z दिखाई दे रहा है और कहीं पे x z y है और कहीं पे -z x y है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ 3 मान लीजिए, ये तीनों आपस में लाइक टर्म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए x y z हमारा सेम वेरिएबल है, यहाँ भी देखिए x z y ये भी हमारा सेम वेरिएबल है, और यहाँ पे देखिए z x y ये भी हमारा सेम वेरिएबल है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। सेम जो वेरिएबल होगा वही हमारा लाइक टर्म होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए x² y है, कहीं y² x है, यहाँ पे मान लीजिए -5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे -1/9 x² y है। अब ये देखिए तीनों आपस में लाइक टर्म होंगे। यहाँ देखिए x² y है, यहाँ भी देखिए उल्टा लिखा गया है लेकिन x² y यहाँ भी दिख रहा है, तो ये भी x² y, ये भी आपस में, तीनों आपस में लाइक टर्म होंगे। लाइक टर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको एडिशन अभी हम बताएंगे तो वो भी दिक्कत होगा, इसलिए लाइक टर्म को खूब अच्छे से समझ लीजिए। अनलाइक टर्म देखिए 4x² y है और यहाँ पे देखिए 3y² x है, ये दोनों अनलाइक टर्म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए x² y है और यहाँ देखिए y² x है, तो दोनों अलग है, x² y है और यहाँ y² x है,
दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ वाई स्क्वायर है, इसलिए दोनों आपस में अनलाइक टर्म होंगे। तो जहाँ भी अनलाइक टर्म आएगा उसको आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। जब भी एडिशन अभी आएगा तो उसको ध्यान रखेंगे, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लाइक टर्म आपको ढूंढना है। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यही देखना है। अब ए स्क्वायर बी अगर आपको कहीं भी इसमें दिखाई देगा तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म। देखिए यहाँ उल्टा करके लिखा गया ए स्क्वायर बी, ए बी लाइक टर्म नहीं होगा क्योंकि ए स्क्वायर बी देखिए इसका लाइक टर्म नहीं होगा। ए बी स्क्वायर है, ये भी इसका लाइक टर्म नहीं होगा, लेकिन ए स्क्वायर बी यहाँ दिख रहा है तो लाइक टर्म हो जाएंगे 3a स्क्वायर बी एंड -11 बी ए स्क्वायर, ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। अब ए बी है तो ए बी का कोई भी लाइक टर्म यहाँ पे नहीं है, चाहे ए बी स्क्वायर है तो इसका भी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। बी देखिए, बी में भी आपको लाइक टर्म ढूंढना है। तो देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब है, ये दिख रहा है। अब इस तरह का कहीं भी आपको दिखे, जैसे यहाँ कहीं दिख रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब, देखिए यही दिख रहा है एक्स क्यूब वाई, ये 6 से कोई मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल देखना। और वेरिएबल हमने बताया है एक्स वाई जेड जो होगा वही वेरिएबल है, जो आपका अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है वही हमारा वेरिएबल है। तो देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब है, ये हमारा वेरिएबल है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब ये भी वेरिएबल है, और दोनों एक ही जैसे हैं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में लाइक टर्म होंगे। तो इसका लाइक टर्म यहाँ पे होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एंड 6 एक्स क्यूब वाई क्यूब, यही इसका लाइक। अब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है तो यहाँ देखिए वाई क्यूब है, देख रहे हैं, और जबकि यहाँ वाई स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म होंगे। तो इसमें कह रहा है कि आप लाइक टर्म को लिखिए, तो हमने लाइक टर्म को लिख दिया एक्स क्यूब वाई क्यूब, और एक हो जाएगा 6 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हमारा देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये ध्यान रखिएगा लाइक टर्म, फिर एडिशन में दिक्कत आएगा। इसी तरह से सी में देखिए पी स्क्वायर क्यू है, इसी तरीके से हमको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर क्यू है तो ये क्या होंगे, ये लाइक टर्म होंगे। तो यहाँ लिख देंगे 8 पी स्क्वायर क्यू एंड -7 पी स्क्वायर क्यू, ये दोनों आपस में लाइक टर्म होंगे। अब यहाँ देखिए पी क्यू स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, जबकि ये जो है पी स्क्वायर क्यू है, दोनों में डिफरेंस है इसलिए ये लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ पी वाई स्क्वायर है, ये भी लाइक टर्म नहीं होगा, जबकि पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर क्यू ये दोनों आपस में सेम वेरिएबल है इसलिए दोनों आपस में लाइक टर्म होंगे, जबकि पी वाई स्क्वायर का कोई भी ऐसा नहीं है इसलिए ये लाइक टर्म नहीं होगा। तो लाइक टर्म को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो अभी हम एडिशन बताएंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। तो बार बार मैं लाइक टर्म का नाम लूँगा तो आप समझ जाइएगा कि लाइक टर्म कहते किसे हैं। लाइक टर्म का मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए, क्लियर है। अब जैसे तो ये लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। डी एज अ होमवर्क हमने दिया हुआ है, आप एज अ लाइक टर्म लिख के हमको दिखाइएगा, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको लिखना है, तो इसमें कोफिशिएंट में 6 का ए जो है नहीं लगाएंगे आप और सी नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और सी नहीं लगाना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और सी नहीं लगाना है, बाकी आप सारे सवाल को पिक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें का हमने बी लिया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार और देख लीजिए उस वीडियो को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोफिशिएंट में हमने बताया हुआ है कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसमें देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई है, सेम ये चीज़ रखिएगा लॉजिक। कोफिशिएंट जिसका भी पूछा जाएगा तो उसमें देखिएगा क्या चीज़ मल्टीप्लाई है, जो चीज़ मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट होगा, सिंपल है। जैसे एग्जांपल से आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई जेड दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए जेड का कोफिशिएंट बताइए, तो आप क्या कीजिए, जेड में देखिए क्या मल्टीप्लाई है, तो जेड में क्या मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, किसका, जेड का। जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसी तरह से वाई का अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, क्योंकि वाई में क्या मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर जेड, इसलिए वाई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा।
अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, वाई जेड मल्टीप्लाई है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो वाई जेड हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही है कोफिशिएंट। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई है और वाई मल्टीप्लाई है और जेड मल्टीप्लाई है। जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के बाकी उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होंगे उसी को लिख देना है, तो ये हो जाएगा 6yz। इसी तरह से इसमें z का पूछ रहा है, तो z में देख लेंगे क्या मल्टीप्लाई है, 2xy² मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे 2xy², यही z का कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसी तरह से ई देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, ई देखें क्वेश्चन नंबर 6 का ई, एक्स जेड इन 5xyz, ये 5xyz है। अब इसमें पूछ रहा है एक्स जेड का, तो एक्स ये रहा, जेड ये रहा, तो एक्स जेड को हटा देंगे, क्या मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है और वाई मल्टीप्लाई, सिंपल। तो आप जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा उसको हटा दीजिए। अब इसमें पूछ रहा है एक्स जेड, तो एक्स ये रहा, जेड ये रहा, एक्स जेड के अलावा और क्या है, 5 है, वाई है, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये एफ दिया गया, इसको हम एज अ होमवर्क दे रहे हैं। आप अगर इसका, इसमें कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, आई थिंक वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको इसमें बताना है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4y² + 8 में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, चलिए एक तरह से इस तरह का हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे 9x² y + z दिया गया और आप इसमें से पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट बताइए, तो y यही है। ठीक है, अब इसी y में देखेंगे क्या मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, 9x², तो 9x² कोफिशिएंट हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। क्लियर हो रहा है। अगर z का कोफिशिएंट पूछा जाए तब हम इसको देखेंगे कि z में क्या मल्टीप्लाई है, तो ये तो प्लस है, z में क्या मल्टीप्लाई है, तो z के साथ 1 लगा रहता है, तो z का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए एक ये सवाल और एक मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। कोफिशिएंट अगर लगा लेते हैं तो इसमें बताइएगा क्या कोफिशिएंट होगा, -x² y में बताइएगा x² का क्या कोफिशिएंट होगा, ट्राई कीजिएगा, x² का क्या कोफिशिएंट होगा, -x² y में x² का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.3, और 6.3 में एडिशन हम आपको बताएंगे, एल्जेब्रिक टर्म को आपको कैसे ऐड करना है। तो एल्जेब्रिक टर्म को ऐड करने से पहले ये बहुत ध्यान से रखिएगा, इसको दिमाग में, लाइक टर्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइक टर्म अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप एडिशन नहीं कर पाएंगे। लाइक टर्म को एक पास रखना है और अनलाइक टर्म को एक पास रखना है, मतलब डिफरेंट दूसरे जगह। तो लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो वही आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम एक्सरसाइज 6.3 अब बताने चल रहे हैं, तो खूब ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6.3 सी। चलिए अब एडिशन हम देखते हैं कि कैसे हम एल्जेब्रिक टर्म को ऐड करेंगे। लाइक टर्म को बहुत अच्छे से हमने बताया है, खूब ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, लाइक टर्म का मतलब सेम वेरिएबल ऐड करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का क्वेश्चन है, सम करने के लिए कह रहा है 7xyz और एक है -2xyz। सबसे पहले हम इसको ऐड का साइन लगा लेंगे, 7xyz और प्लस का साइन लगा लेंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2xyz, क्योंकि इसमें माइनस साइन है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, 7xyz और ये प्लस ब्रैकेट के अंदर इंटर करेगा तो यहाँ पे -2xyz। अब यहाँ पे हम ये दोनों को चेक करेंगे, क्या ये दोनों आपस में लाइक टर्म हैं। अगर ये दोनों लाइक टर्म होंगे तब तो ये ऐड करेंगे, अगर लाइक टर्म नहीं है तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए xyz, इसका मतलब सेम वेरिएबल है तो ये लाइक टर्म है, तो इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5xyz।
यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये 2xyz है और ये 7xyz है, दोनों सेम है तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, 5xyz हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐड कीजिए, तो देखिए 3x² प्लस का साइन लगाएंगे और ये हमारा एक है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 6x² प्लस y², इन दोनों को ऐड करना है। तो 3x² प्लस इंटर जाएगा तो माइनस 6x² प्लस y²। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म को ढूंढेंगे, तो देखिए x² और x² दिखाई दे रहा है, ये एक हमारा लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल है, तो ये x² और x² ये लाइक टर्म है, तो ये आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3x², माइनस क्यों होगा, क्योंकि 6 जो है माइनस है, प्लस y² का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, या ऐसे कहें तो y² का कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो किसके साथ मिलेगा, किसी के साथ नहीं जा सकता, इसलिए वो अकेला रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसका जो फ्रेंड होगा उसी के साथ वो जाएगा, जिसका फ्रेंड नहीं होगा वो अकेले ही रहेगा। तो इसी तरह से डी देखिए, इसमें आपका एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक ये है, तीनों को ऐड करना है। देखिए 2p² प्लस, अब ये हमारा एक है तो माइनस 3q² प्लस 7r², फिर प्लस 2q² माइनस 3p² प्लस 4r²। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। आप चाहें तो इस एक लाइन कम कर दें, इस प्लस का माइनस में एंट्री होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम एक लाइन कम कर दे रहे हैं यहीं पे, अब इसको जो है माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन कम कर दे रहे हैं, इस ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लाइक टर्म ढूंढना शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे p² है, अब इस p² का मित्र ढूंढेंगे, कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये p² जैसा मित्र, तो p² का मित्र कहीं दिखाई दे रहा है, ये एक पास लिख देंगे 2p² माइनस 3p²। क्लियर हो रही है, p² यहाँ है, p² यहाँ है, दोनों को एक पास कर दिया। उसके बाद देखिए ये माइनस है, q² का फ्रेंड ढूंढेंगे, तो ये देखिए माइनस 3q² और यहाँ देखिए 2q², तो ये आपका माइनस 3q² प्लस 2q², एक पास लिख देंगे, दोनों आपस में लाइक टर्म है, दोनों आपस में फ्रेंड है, एक पास कर दिया गया। 7r² प्लस 4r², ये भी दोनों आपस में फ्रेंड हैं, तो ये भी हमारा एक पास हमने लिख दिया। आप चाहें तो इसको काउंट करके चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो भी टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे भी है। हमने किया क्या है, आप जानते ही हैं कि फ्रेंड को हमने फ्रेंड के साथ रख दिया है, और जो अनफ्रेंड है, वैसे इसमें कोई अनफ्रेंड नहीं है, सब फ्रेंड ही हैं, तो जो जिसका फ्रेंड है उसको एक साथ कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं कि हमको एडिशन करने में ईजिली होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2p² है, ये 3p² है, तो माइनस 1p होगा, अरे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस होगा, ये इस 1 को लिखते नहीं है, इस p² को लिख दिया गया, इसके पीछे 1 हिडन है। अब यहाँ पे देखिए 3q² प्लस 2q², इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस q² आएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 11r², ठीक है, 7 प्लस है 4 प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.3 में फर्स्ट में आपको ABCD ही लगाना है, फर्स्ट में ABCD सफिशिएंट होगा, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है। C अगर लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं लगा पाते हैं तो C के जगह पे आप E लगा लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा इसका एडिशन का। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट C। अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में हमने आपको बताया हुआ है ट्रिक 8 फ्रॉम 7, ये आपको सब्सट्रैक्ट करना है 8 फ्रॉम 7। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, फ्रॉम के जस्ट राइट साइड में नंबर 7 माइनस 8, बस ऐसे यहाँ भी लिखना है। फ्रॉम आ गया है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो 12a² को पहले लिख लेंगे,
और उसमें से माइनस कर देंगे 6a²। बोथ हैव अ लाइक टर्म, दोनों ही लाइक टर्म है, इसलिए ये हो जाएगा 6a²। 12 में से 6 को माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगा a², पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ देखिए b में 100 माइनस x लिख लेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, तो जब भी दो टर्म हो तो उस केस में आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे 10x माइनस 50। ये ध्यान रखिएगा, एक सिंगल होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका दो टर्म है, क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, माइनस इंटर करेगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक पास कर देंगे। देखिए ये 100 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये देखिए 50 इसका मित्र है, दोनों कांस्टेंट है, एक पास कर दिया हमने। ये देखिए x है और ये भी क्या है, x है, बोथ आर लाइक टर्म है, तो ये दोनों एक पास हमने कर दिया, ऑलरेडी है भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड हो जाएगा 111x। यही आपका आंसर हो जाएगा। खूब ध्यान से इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। लाइक टर्म, ये दोनों नेगेटिव साइन है, ये x के पीछे 1 हिडन होता है। कोई भी एल्जेब्रिक टर्म आप लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट x चाहे y चाहे z, उसके पीछे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो समझिए उसके पीछे 1 हिडन होता है। अगर कहीं -x लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें आपका -1 हिडन है। इसी तरह से c भी देखिए फ्रॉम दिया गया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो x² प्लस y² प्लस 2xy, उसके बाद माइनस साइन और उसके बाद ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस 2xy। अब यहाँ से x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस इंटर करेंगे तो -x² माइनस y² प्लस 2xy। ये तो समझ में आ गया होगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा देखिए, x² है और ये x² है, दोनों आपस में लाइक टर्म है, लेकिन यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे कट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे +4 दिया गया, -4 दिया गया, तो ये कट जाएगा, सिंपल है। x² कैंसिल हो जाएगा, y² प्लस है और यहाँ -y² है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2xy है और प्लस 2xy, दोनों आपस में लाइक टर्म है, इसलिए 2 और 2 मिलके 4xy हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डी देख लीजिए, एक और आखिरी है, 6p प्लस 4q है, तो इसको लिख लीजिए 6p प्लस 4q माइनस, अब फिर ब्रैकेट में 2p प्लस q। क्लियर। अब यहाँ देखिए 6p प्लस 4q माइनस इसमें जाएगा तो -2p प्लस है तो -q। अब इसमें लाइक टर्म आपको ढूंढिए, 6p का लाइक टर्म कहाँ है, -2p है, एक पास हो गया। 4q का लाइक टर्म -q हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 4p, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3q। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अलजेब्रा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसको अच्छे से लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। खूब अच्छे से, खूब ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। अलजेब्रा से डरना नहीं है, अलजेब्रा से लड़ना है हमको। खूब ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। चलिए हमको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए कैसे हो रहा है, a² माइनस b², ये माइनस इंटर करेगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपको पता ही है कि जब माइनस इंटर करता है किसी ब्रैकेट में तो सारे साइन को डिस्टर्ब कर देता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म को ढूंढ लीजिए, a² और ये हो जाएगा -2a², बोथ हैव अ लाइक टर्म। देखिए ये लाइक टर्म और ये लाइक टर्म, तो लाइक टर्म हो गया। फिर -b² प्लस 2b², ये भी हमारा एक लाइक टर्म होगा।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 है, ये +1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। देखिए ये भी लाइक टर्म है, +2 और -1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1b स्क्वायर। 1 को लिखते नहीं है, 1 उसके साइड में लगा रहता है। इसी तरह से इसको देखिए, 2 बाहर है तो इसको अंदर कीजिए, तो 2 का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, और ये माइनस इंटर जाएगा तो -4x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 6x माइनस 3। अब लाइक टर्म को एक पास रखिए, 6x स्क्वायर, और ये देखिए लाइक टर्म है -4x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 6x, ये बोथ हैव अ लाइक टर्म, +4 -3, दोनों एज अ कांस्टेंट हैं, दोनों को हमने एक पास रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो +4x हो जाएगा, सॉरी 16x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस साइन है, और इसको सॉल्व करेंगे तो +1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको सी देखिए, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस देखिए इसमें इंटर करेगा तो -a स्क्वायर, माइनस है तो +b स्क्वायर। लाइक टर्म देखिए a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, -2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी दोनों आपस में लाइक टर्म है, दोनों को एक पास कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस है माइनस है तो a स्क्वायर होगा, क्योंकि +2 -1 मिलके a स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 है +1 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, वो लिखा नहीं जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी एज अ होमवर्क आपको दे रहे हैं, लगा लेंगे तो बेटर है, नहीं लगा पाएंगे तो इतना ही कॉपी में आप लगा लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मिसप्रिंट है, उसको नहीं लगाना है। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इतना ही आपको एक्सरसाइज 6.3 में लगाना है, 1 से लेके 5 तक, जिसमें 4 जो है नहीं लगाना है, 1 से 5 तक लगाना है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको लगा दे रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सी। एक्सरसाइज 6.3 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2x³ माइनस y³ प्लस 3y माइनस 3 टू गेट x³ प्लस y³ प्लस 3y प्लस 5। इट मीन्स इसमें क्या ऐड करें कि हमको ये मिल जाए, या हम ऐसे कहें 8 में क्या ऐड करें, वो कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको 11 मिल जाए। तो क्या करेंगे, 8 में क्या ऐड करें कि हमको 11 मिल जाए। ऐसे ही समझ में आ गया, 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, इट मीन्स इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। 8 में क्या ऐड करें कि 11 हो जाए, तो 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहा है, लेट द नंबर बी एडेड ए को हम ऐड कर रहे हैं, और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2x³ माइनस y³ प्लस 3y माइनस 3, अब इसमें हमने a को ऐड कर दिया, तो ये क्या मिलेगा, ये x³ प्लस y³ प्लस 3y प्लस 5। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, x³ प्लस y³ प्लस 3y प्लस 5। अब ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। आपको हमने बताया हुआ है, अभी आगे लीनियर इक्वेशन भी आ रहा है, तो आपको बताया गया है लेफ्ट से अगर राइट में कोई चीज़ जा रही है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो है आपका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 2x³ माइनस y³ प्लस 3y माइनस 3। अब यहाँ पे हम x³ प्लस y³ प्लस 3y प्लस 5, अब ये माइनस इसमें इंटर करेगा तो -2x³ माइनस y, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y³ माइनस 3y प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म को एक पास कर लेंगे, देखिए x³ ये लाइक टर्म है, अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, x³ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस x³ समझ में आ गया होगा, यहाँ -2 है यहाँ +1 है, तो -x³ हो जाएगा। y³ का लाइक टर्म ये है,
तो देखिए वाई क्यूब के पास 1 है, वाई क्यूब के पास 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2y क्यूब हो जाएगा। 3y है और यहाँ -3y है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक +3y है -3y है, कैंसिल हो जाएगा। +5 +3 ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से डायरेक्ट इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 6.3 को अच्छे से कॉपी में लगा लीजिएगा, जितना बताया उतना लगा लीजिएगा। 1 से 5 तक, 4 आपको नहीं लगाना है, और सब में हमने बता ही दिया है कितना कितना आपको लगाना है, ठीक है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो 6.4 का होगा, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करना बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।